वेलकम टू इन दिस वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड पढ़ेंगे, यानी एक वर्ब लेंगे और उसका उर्दू मीनिंग देखेंगे और उस उर्दू वर्ड के रूट वर्ड देखेंगे। अच्छा, ये हम लोग को फ़ायदा बेनिफिट जो होता है इसका वो हम लोग को ट्रांसलेशन में होता है और इससे हम लोग को इंग्लिश का अल्टरनेटिव उर्दू क्या है और उर्दू का अल्टरनेटिव इंग्लिश क्या है ये मिल जाता है। ठीक है, अल्टरनेटिव मिल जाता है मुतबादिल कि इस इंग्लिश वर्ड का इसका उर्दू में क्या मीनिंग है और उस उर्दू वर्ड का रूट वर्ड क्या है, वो वर्ड किस लेटर से मिल के बने हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला वर्ड हम लोग का है कंसर्न। कंसर्न कहते हैं गर्ज या शौक़ रखना या मुतासिफ रखना, ताल्लुक़ रखना, संबंध रखना, सरोकार रखना, चिंता करना, फ़िक्र करना, परवाह करना या दुखी होना या अफसोस करना। ये हो गया हम लोग का कंसर्न और इसका फेल का शक्ल है यहाँ पे कंसर्न, कंसर्न्स, कंसर्निंग, कंसर्ड, कंसर्ड। ठीक है, और इसको टेंस के मुताबिक अरेंज किया गया। जैसे दे कंसर्न यानी वो लोग ताल्लुक़ रखते हैं या संबंध रखते हैं या वो लोग फ़िक्र करते हैं। ठीक है, और कंसर्न का मीनिंग ये भी है अहम्मा, खस्सा, तअल्लक़ा, अक़लक़ा। ठीक है, तो सब का मीनिंग देखेंगे रूट वर्ड। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो पहला वर्ड था हम लोग का गर्ज रखना या शौक़ रखना। ठीक है, तो शौक़ रखना ये जो वर्ड है ये नाउन है और इसका जो वर्ब है वो है शाक़ा यशूक़ु और इसी से वो नाउन बन गया शौक़। ठीक है, वर्बल नाउन। इसका मीनिंग होता है टू प्लीज़, खुश करना, मुतमईन करना, राज़ी करना। टू डिलाइट, खुश करना, मुसर्रत देना, मसरूर करना। और इसी वर्ब से इसका पैटर्न चेंज कर देंगे तो दूसरा वर्ब बन गया शव्वक़ा युशव्विक़ु। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू मोटिवेट, किसी को पुरआज़्म या पुरजोश महसूस कराना। पुरआज़्म यानी पुख्ता इरादा, उसके अंदर कॉन्फिडेंट डाल दें और उसको मोटिवेट कर दें, पुरजोश कर दें, जुनून डाल दें कोई काम को करने के लिए। ठीक है, टू अराउज़ डिज़ायर यानी ख्वाहिश को अमल पर उभारना या उकसाना या मुशक्क़त पर आमादा करना या ख्वाहिश बेदार करना। टू फिल विथ लॉन्गिंग, लॉन्गिंग यानी ख्वाहिश, विथ यानी से मतलब ख्वाहिश से भरपूर होना। ठीक है, और इसी का वर्बल नाउन हो गया तशवीक़। ठीक है, तो शाक़ा यशूक़ु वर्बल नाउन शौक़, जो हम लोग का इसमें करना लगा देंगे या रखना लगा देंगे तो शौक़ रखना, और शव्वक़ा युशव्विक़ु यानी टू मोटिवेट और इसका वर्बल नाउन हो गया तशवीक़। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट था हम लोग का गर्ज़ रखना। तो गरज़ जो है ये नाउन है और इसका जो वर्ब है गारिदा यग़रदु, इसका वर्बल नाउन हो गया गरज़। ठीक है, इसका मीनिंग होता है टू लॉन्ग यानी तड़पना, बेकरार होना, शिद्दत से चाहना, ख्वाहिश रखना। ठीक है, और इसको नाउन में ले लेंगे तो लंबा, दराज, तवील। सिर्फ लॉन्ग अगर मीनिंग लेंगे तो ये नाउन में हो गया और ये वर्ब में हो गया। टू ईयर शदीद ख्वाहिश होना, तड़पना, चाहना, दिली आरजू होना, ख्वाहिश से भरपूर होना यानी शदीद ख्वाहिश होना, टू डिज़ायर ईगरली। ठीक है, तो ये हम लोग को हो गया टू यर्न। टू बी वेक्स्ड परेशान होना, नाराज़ होना, बेचैन होना। और यहाँ पे गरज़ का उर्दू मीनिंग दिया हुआ है मतलब, मकसद, हाजत, ख्वाहिश, इरादा, हदफ यानी गोल, वास्ता, ताल्लुक़, ज़रूरत, परवाह। अगर इसी को वर्ब में ले लेंगे तो मतलब रखना, मकसद रखना, हाजत रखना, ख्वाहिश रखना, इरादा रखना, हदफ रखना, वास्ता होना, ताल्लुक़ रखना या होना, ज़रूरत होना या परवाह करना। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया गरज़ और इसका गारिदा यग़रदु और इसका वर्बल नाउन हो गया गरज़। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग का मुतअस्सिफ़, ये डूअर है और इसका मीनिंग होता है रिपेंटेंट, रिग्रेटफुल, सॉरी, ग्रीव्ड। और इसका मीनिंग होता है तासुफ़ या अफसोस करने वाला, रंजीदा, दुख ज़ाहिर करने वाला, माफ़ी मांगने वाला। रिपेंटेंट यानी तौबा करने वाला, पशीमा या पछताने वाला। रिग्रेटफुल यानी गमगीन, उदास या मलूल। सॉरी यानी पछतावा, दुख या बुरा। ग्रीव्ड यानी सदमा। ठीक है, तो मुतअस्सिफ़ ये इसका इंग्लिश हो गया और ये मुतअस्सिफ़ का उर्दू में मीनिंग हो गया और इन सब का ये इंग्लिश का उर्दू मीनिंग हो गया। तो मुतअस्सिफ़ जो वर्ड था ये डूअर है यानी ये एडजेक्टिव का भी काम करता है, सिफत का और डूअर का भी यानी पछताने वाला या अफसोस करने वाला। ठीक है, और इसका जो वर्ब है मुतअस्सिफ़ का ये है तअस्सफ़ा या तअस्सफ़ु। वर्बल नाउन हो गया इसका तअस्सुफ़ और डूअर हो गया इसका मुतअस्सिफ़। इसका मीनिंग होता है टू रिग्रेट, पछताना, अफसोस करना, रोना।
तो मुतासिफ जो है ये डूअर है, ठीक है, यानी पछताने वाला, अफसोस करने वाला। और इसका जो वर्ब है वो है तअस्सफ़ा या तअस्सफ़ू, और इसका वर्बल नाउन हो गया तअस्सुफ़, ठीक है। इसका मीनिंग होता है टू रिग्रेट, यानी पछताना, अफसोस करना या रोना। टू डिपुअर, हया और गुस्से से मगलूब होना, अफसोस करना, गम करना, मातम करना, मजम्मत करना। टू रिव, किसी वाक़े पर अफसोस महसूस करना और काश ऐसा ना हुआ होता, पछताना या रोना। टू फील सॉरी, दुख महसूस करना। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अहम्मा या युहिम्मु, इसका वर्बल नाउन हो गया इहमाम। टू ग्रीव, यानी दिल दुखाना, रंज देना, दुखी करना, बेजार करना, कल्पाना। बोलते हैं ना मेरा बच्चा को कितना कल्पा दिया, कल्प गया बच्चा। टू डिस्ट्रेस, इंतहाई दुख होना, इंतहाई दर्द होना, इंतहाई पीड़ा होना। टू कंसर्न, टू रिलेट टू समथिंग या समवन। टू वरी, खुद तकलीफ़ में होना, मुज़तरब होना, बेचैन या बेकल होना। तो ये था हम लोग का अहम्मा युहिम्मु, इसका वर्बल नाउन हो गया इहमाम। नेक्स्ट है अक़लक़ युक़लिक़ु, डूअर हो गया इसका मुक़लिक़। इसका मीनिंग होता है टू अनर्व, बेचैन करना, घबरा देना, होश उड़ा देना, नातवा करना, कमज़ोर करना। टू परटर्ब, परेशान करना, बेकरार या मुस्तरिब करना, घबराना, दरहम बरहम करना, हैरान करना। टू अनसेटल, मुस्तरिब करना, मुतज़ल्ज़िल करना, किसी को घबराहट, उलझन या परेशान महसूस कराना। टू डिस्टर्ब, खलल डालना, सताना, पुरअमन सूरत हाल को ख़राब करना। तो ये था हम लोग का अक़लक़ युक़लिक़ु, इसका डूअर हो गया मुक़लिक़। नेक्स्ट है ख़स्सा या खुस्सू, वर्बल नाउन हो गया इसका खुसूसियात, जिसको हम लोग बोलते हैं ना कि ये इस चीज़ की खुसूसियात है। इसका मीनिंग होता है टू रिलेट, मिलना, निस्बत या नाता होना, क़राबत या रिश्ता रखना। टू टच, यानी थोड़ा सा बयान करना, इलाका या सरोकार रखना, ईज़ा देना या दुख देना। टू बिलोंग टू और टू पर्टेन टू, दोनों एक ही चीज़ है। इसका मीनिंग होता है से ताल्लुक़ रखना, पर्टेन या बिलोंग का, ठीक है, तो से ताल्लुक़ रखना। और यहाँ पे जो टू है ये हो गया से। तो ताल्लुक़ जो है ये इसका मीनिंग होता है नाता, रिश्ता, संबंध, क़राबत, जोड़, मेल, लगाव। यानी से नाता रखना, से रिश्ता रखना, से संबंध रखना, से क़राबत रखना, से जोड़ रखना, से मेल रखना, से लगाव रखना। ये हो गया हम लोग का टू बिलोंग टू या टू पर्टेन टू, ठीक है। नेक्स्ट है टू बी कनेक्टेड विथ, के साथ मुंसलिक होना, मुंसलिक यानी जुड़ा हुआ होना, किसी के साथ जुड़ा हुआ होना। ये था हम लोग का ख़स्सा या खुस्सू, और वर्बल नाउन हो गया इसका खुसूसियत। नेक्स्ट है तअल्लक़ या तअल्लक़ु, वर्बल नाउन हो गया ताल्लुक़, और डूअर हो गया इसका मुतअल्लिक़। टू अधीर, सटना, चिपकना, चिमटना, लिपटना या लगा रहना, या जुड़ जाना या मिल जाना। टू अलाई, इत्तेहाद कायम कर लेना, ताल्लुक़ बनाना, संबंध करना, दोस्त नाउन में हो गया, या दोस्त रखना। तो बोलते हैं ना ये कंट्री उस कंट्री का अलाई है, यानी दोस्त है। टू टाई, कसना, जकड़ना या जोड़ना, दो चीज़ों को इकट्ठा करके कस कर बांधना या गिरह लगा देना। टू हैंग, किसी को या किसी चीज़ को, किसी को यानी समवन, किसी चीज़ को यानी समथिंग, किसी चीज़ से, फ्रॉम समथिंग, लटकाना। तो ये हो गया हम लोग का तअल्लक़ या तअल्लक़ु, वर्बल नाउन ताल्लुक़, और डूअर हो गया इसका मुतअल्लिक़ यानी एक्टिव पार्टिसिपल। अच्छा, संबंध करना टू अलाई था, इसका मीनिंग होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, सम यानी टुगेदर, बंध यानी बाइंडिंग या ज्वाइनिंग, संबंध करना। और इसको इंग्लिश में कहते हैं सिन, जैसे सिनोनिम। और इस सम जो है इंग्लिश में सम, SOM सम, और सेम SAME सेम, ये दोनों वर्ड जो है ये इसी संस्कृत का सम से बना है, ठीक है। तो ये जो सिन है प्लस ओनिम है, ओनिम कहते हैं वर्ड को, सिन माने सेम यानी एक जैसा, सिनोनिम यानी एक जैसा वर्ड जिसका मीनिंग एक जैसा हो, सेम सेम हो, ठीक है, इसी से। और ये सिन और सिम ये दोनों इंग्लिश में ऑल्टरनेटिव है, यानी दोनों एक दूसरे, जैसे सिम्पैथी, तो पैथी यानी इमोशन हो गया, सिम माने हो गया सेम, एक जैसा इमोशन रखना, एक जैसा फीलिंग रखना, दूसरे का दुख आप भी महसूस कर पा रहे हो तो आप उसके लिए सिंपैथी रखते हो, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का संबंध, ठीक है, संबंध करना। नेक्स्ट देख लेते हैं सेंटेंस, द मेन प्रॉब्लम कंसर्न्स द ह्यूज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, बुनियादी मसला इस मंसूबे की भारी लागत से मुतअल्लिक़ है, ठीक है। तो यहाँ कंसर्न का मीनिंग हो गया मुतअल्लिक़।
दे हैव रेज्ड कंसर्न्स अबाउट द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उन्होंने मंसूबे की लागत के बारे में खदशात का इजहार किया। ठीक है, तो यहाँ पे कंसर्न का मीनिंग हो गया खदशात। शी हैज़ ऑलवेज शोन जेन्युइन कंसर्न फॉर द पुअर, उसने हमेशा गरीबों के लिए हकीकी फ़िक्र ज़ाहिर की है। तो यहाँ पे कंसर्न का मीनिंग हो गया फ़िक्र। द ग्रुप हैज़ एक्सप्रेस्ड कंसर्न अबाउट रिपोर्ट्स ऑफ पॉलिटिकल वायलेंस, ग्रुप ने सियासी तशद्दुद की इत्तलाआत पर तशवीश का इजहार किया। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का कंसर्न का तशवीश। तो नेक्स्ट, एज द मिलिटेंट्स गैदर देयर इज़ कंसर्न दैट द प्रोटेस्ट माइट अगेन रन आउट ऑफ कंट्रोल, जैसे जैसे आस्करियत पसंद जमा हो रहे हैं, इस बात का खदशा है कि एहतजाज दोबारा काबू से बाहर हो सकता है। तो यहाँ पे जो आस्करियत है, आस्कर के लघवी माना लश्कर के हैं, जो फ़र्द या तंजीम अपने मफाद की हौसलियाबी के सिलसिले में बातचीत और मुज़ाकरों यानी कन्वर्सेशन पर इन्हसार करे और पुरअमन काविशों की बजाय तशद्दुद व तख़रीब यानी वायलेंस को तरजीह दे, और ऐसे अफराद या तंजीमों को अक्सरियत पसंद कहा जाता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही।